एवरीवन, नमस्कार। होप आप सब बहुत लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं आप सबके साथ एक एक्साइटिंग अपडेट शेयर करना चाहता हूँ। इट्स लाइक माई classic 650 that got replaced with Domino 400. This is a used bike and precisely I've chosen this Dominar, ये 2024 का मॉडल है। एंड मैंने यूज्ड क्यों लिया वो मैं आगे चल के बताऊँगा, बिकॉज आई वेंट एट एंड बुक्ड एडवेंचर 350, but then again still I decided to cancel and go ahead with this Dominar. So the first thing first is why Dominar and why not a new KTM Adventure 350? What is the point in going ahead with a used Dominar? The reason is that I have owned Dominar twice before. That one of them was a 2017 model and the another one was a 2019 model. And now this is a 2024 model. So the thing is that I understand the nature of the Dominar, the nature of the bike, the riding position and everything. And I understand this is quite good for riding, and इसका जो भी एक्सेसरीज है आई नो हाउ इट इज़ लाइक अवेलेबल. सो एज ऑफ नाउ मैंने इसमें कुछ एक्सेसरीज ऑलरेडी जो मेरे पास था एग्जिस्टिंग डोमिनार का वो मैंने डाल भी दिया है. वन ऑफ देम इज़ लाइक आप लोगों को जो दिख रहा है मोबाइल होल्डर, दिस इज़ वन ऑफ देम. सो देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल. एंड इसमें मैंने राइज़र भी डाला है सो दैट आई कैन हैव अ कंफर्टेबल राइडिंग पोजिशन एंड विच इज़ आई एम क्वाइट फैमिलियर राइडिंग द डोमिनार. एंड या देयर आर लॉट ऑफ रीजंस. 650 क्यों नहीं पसंद था मुझे, क्या प्रॉब्लम्स मेरे साथ आ रहा था डिस्पाइट द बाइक बीइंग अ वेरी गुड एंड पोटेंट बाइक, बट इट वाज नॉट फिटिंग इनटू द माय टेस्ट केस और माय चॉइस, मेरा जो भी राइडेबिलिटी एंड यूजेबिलिटी है. So this bike costed me 1.61 including the transfer, and I understand इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि फर्स्ट थिंग जो मैं फेस कर रहा हूँ, द बाइक इज़ गेटिंग स्टॉल्ड क्वाइट फ्रिक्वेंटली. सो आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न इज, बट डेफिनेटली इसका मैं सर्विस कराऊँगा तो आई एम गोइंग टू चेंज द बेसिक, आई एम गोइंग टू परफॉर्म द बेसिक सर्विस. सो आई थिंक इसका जो स्टॉल इशू है वो ठीक हो जाएगा, बट आई स्टिल डोंट नो. आई एम हियर टू फिगर आउट कि ये कहाँ पे लेके जाऊँ. पहले मैं जहाँ बजाज के सर्विस सेंटर पे लेके जाता था, दैट इज़ क्लोज फॉर नाउ. पानिया बजाज विच वॉज क्लोजर टू माई हाउस, दे हैव अनदर सर्विस सेंटर, बट यू नो दैट इज़ क्वाइट फार. एंड मैं पहले भी वहाँ जाके आऊँ, देयर आर लॉट ऑफ बाइक्स, सो आई एम नॉट श्योर इफ आई एम गोइंग टू गो देयर. अभी जहाँ पे रिजिट जाता है दैट इज़ इन वाकले स्टेट थाने, आई थिंक प्रथम और समथिंग लाइक दैट. सो आई एम गोइंग टू गो देयर एंड आई एम गोइंग टू ब्रिंग इन फ्यू मॉड्स. लाइक सबसे पहले ये जो आप लोग को नकल गार्ड्स दिख रहा है जो स्टॉक बाइक के साथ आता है, आई वांट टू रिप्लेस दैट विद what I use, like a copy of Blockbuster or something like that. So let's see how it rolls out. So this is how the bike looks like, and इसमें मुझे कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है. सब कुछ मुझे मिला हुआ था, सिर्फ मैंने जो डाला है ये हैंडल बार, देन राइजर्स एंड ऑब्वियसली द मोबाइल होल्डर. बाकी सब कुछ बाइक के साथ आया है. सो आई थिंक 2024 अप्रैल का बाइक 12,000 किलोमीटर चला हुआ है. फॉर अ प्राइस 160 इट वॉज गुड. द टायर इज़ लाइक ड्यू फॉर अ चेंज. बाइक ना सुबह से काफ़ी स्टॉल हो रहा है. एंड मैंने एक और चीज़ किया है, क्लच केबल भी मैंने चेंज किया है बिकॉज ऑफ दिस राइज़र. एंड इफ़ यू सी दिस, काफ़ी ब्लैक स्मोक बाहर आ रहा है. परसों मैं इसको ले जाऊंगा सर्विस करवाने. कल मेरा राइड प्लान है, इसमें पुणे जाना है. देखते हैं. आई होप देयर शुडंट बी एनी मच इशू. एंड सुबह इस तरह से स्टॉल हुआ, काफ़ी स्टॉल हो रहा है, इश्यूज़ भी हो रहा है. अभी देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, देन विल डिसाइड. मैं अभी खड़ा हुआ एसएम सर्विस पॉइंट में. सो बेसिकली जो इश्यूज़ हो रहा था स्टॉलिंग एंड ऑल, उसके बाद मैं डिसाइड किया कि सर्विस में देना है. मैं यहाँ पे आया था. दिस इज़ माई थर्ड डोमिनार, बट फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैड अ वेरी गुड सर्विस एक्सपीरियंस. यहाँ का जो ओनर है मिस्टर सुहास, उनसे आप सुनो कि एक्चुअली इसमें क्या क्या इश्यूज़ था और कैसे वो रिजॉल्व हुआ है. सेकेंड हैंड बाइक जो बेचते हैं ना, ये पागलपंती करते हैं, लोगों का काटते हैं अच्छे से. खैर मुझे चला गया. एंड बात सबसे ज़रूरी ये है कि अगर आपके पास सर्विस करने वाला अच्छा हो तो बाकी कोई चीज़ इशू नहीं. पहले दोनों डोमिनार में मुझे ये इशू हुआ था कि मुझे बराबर सर्विस करवाने के लिए नहीं मिल रहा था. मुझे डर लगता था डोमिनार खरीदने में. नसीब से ये मिला है. आर्य मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नीचे है गोरेगांव में. तो अगर मुंबई से आप हो, अगर डोमिनार यूज़ कर रहे हो, आपको लगता है कि
प्रॉपर सर्विस नहीं मिल रहा है, आप यहाँ पे आ सकते हो। सुहास भाई आप गूगल करके भी ये ढूंढ सकते हो, उनका डिटेल्स मिल जाएगा। और ये अपना कल्पेश भाई ने काम किया है अपने गाड़ी पे। चलो अभी देखते हैं। तो कल्पेश भाई आप बताओ, बाइक किस कंडीशन में आया था और इसमें क्या क्या आपने काम किया है? बाइक की कंडीशन एकदम ख़राब था ना, अंदर फ्यूल फिल्टर, एयर फिल्टर, टोटर बॉडी एकदम गंदी थी, एकदम रस्टी, चलने की हालत में भी गाड़ी नहीं थी। और अभी इसमें सब नया डाल दिया है, आगे का डिस्क पैड, पीछे का पैड, एयर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, टोटर बॉडी क्लीनिंग, ऑल एकदम क्लियर हो गया है। तो कल्पेश भाई एक बात बताओ, आज तीसरा दिन है ये बाइक मुझे खरीदे हुए, 1,60,000 में गाड़ी ठीक है? नहीं, ज़्यादा गिरा है? खराब है क्योंकि जो बता रहे मीटर पे 12,000, हाँ गाड़ी ज़्यादा किलोमीटर चली है, क्योंकि 12,000 किलोमीटर पे टोटर बॉडी इतना गंदी नहीं होती है। ये टोटर बॉडी के हिसाब से गाड़ी 50 से 60,000 किलोमीटर के ऊपर चली है गाड़ी, 50 से 60। मुझे भी लगा था कि क्योंकि थ्रॉटल बॉडी मिनिमम 20,000 किलोमीटर के नीचे इतना गंदा नहीं होता। इतना, ये तो ज़्यादा ही है। अभी 20,000 में भी इतना भी नहीं, एकदम हल्का नॉर्मल रस्टिंग होता है, इतना गंदा नहीं होता है। ये तो एकदम पूरा काला काला हो गया था, इसमें जो वो नहीं होता है, पूरा ब्लैक हो गया है। तो मतलब अभी बाइक खरीदना जाओ तो ये हमेशा रिकमेंडेड है कि अगर सर्विस हिस्ट्री नहीं है तो ये बिलीव ही मत करो कि कितना किलोमीटर वो लोग बता रहे हैं। और ये किलोमीटर पे भरोसा रख के मतलब नहीं है आज के दिन में। ये बाइक मैंने लेके आया था मुंबई बाइक शॉप, कोई भी अभी क्या बता। तो अभी घर पहुंच गए। सबसे बढ़िया है, जो इशू था स्टॉलिंग का वो तो नहीं हो रहा है, बट अभी ओडो 12889 अभी सेट करते हैं। ट्रिप 1 730.8, मतलब अप्रोक्सीमेटली 150 किलोमीटर चला है। दिस इज़ द पेट्रोल कंज्यूम्ड। तो बेसिकली द पॉइंट इज़ दिस, बाइक अभी भी राइट को लीन हो रहा है, तो इसका जो फ्रंट एक्सल है वो बेंड था, उन्होंने ठीक करके दिया है। बट मैंने बोला है कि रिक्वेस्ट किया है कि एक काम करो आप मुझे नया मंगवा के दो, एक्सल डजंट कॉस्ट मच। तो इसको सेट करते हैं। ये भी एक पेन है, डायनामिक FC, एवरेज कंजम्पशन 21। तो भाई अभी नेक्स्ट ट्रिप में जाएंगे, फिर जाके समझ में आएगा कि बाइक का जो काम हुआ है वो कितना कैसा हुआ है। बट दिस इज़ फॉर श्योर कि ये जहाँ से भी बाइक लिया है, मुंबई बाइक शॉप व्हाटएवर, दे मेड अ फुल ऑफ मी। एटलीस्ट 20,000 और कम होना चाहिए था, बट ठीक है, जो है ठीक है। देर इज़ नो पॉइंट इन डिपेंडिंग ऑन दैट, बट दिस फॉर ऑल ऑफ यू। आप अगर सेकेंड हैंड बाइक खरीद रहे हो तो फर्स्ट थिंग व्हाट आई अंडरस्टैंड, मुंबई में, आई डोंट नो अबाउट आउटसाइड मुंबई, बट मुंबई में जो सीन है, हर जगह प्राइस बहुत बढ़ा हुआ है, अननेसेसरीली प्राइस हाइक करके रखा है। 2017-18 का डोमिनर 1,10,000 में बिक रहा है, विच इज़ क्वाइट कॉस्टली। तो मुझे ये डाउट हुआ था बिकॉज दिस वॉज स्टैंडिंग आउट ऑफ ऑल द डोमिनार्स OLX में, सो दैट्स हाउ आई केम टू नो अबाउट देम। एंड मुझे वो डाउट हुआ था कि हाउ कम दे आर ऑफरिंग सो लो, बट ठीक है, जो है सो है। अभी ख़रीद लिया है, बाइक काम हो के आ भी गया है,
सो इट इज़ फाइन. बस वो एक्सेल मैंने वो रिक्वेस्ट किया है. सो आज देखते हैं. आज तो सर्विस होने के बाद स्टॉलिंग इशू ख़त्म हो गया है. एंड मैंने कॉल किया था जहाँ से बाइक खरीदा उनको, एंड उनको बोला भी कि भाई ये क्या सीन है यार आप लोगों का. ये बोलते हो, एक तो बोला था 2 चाबी देगा, 2 चाबी दिया नहीं, वो अलग है. तो गाइज़ बी केयरफुल ऐसे लोगों से. तो आप जब सेकेंड हैंड बाइक खरीद रहे हो, बी केयरफुल अबाउट इट. दैट्स इट. सो आज के लिए इतना ही. एंड हम लोग जल्द मिलते हैं. एंड I'm going to keep you guys updated about the issues and how the bike is performing. So till the next vlog, till the next ride, stay safe, ride safe, bye bye.